लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि अर्थर तो ऊतो के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑलफ्रेड, जिसने सभी लोगों को धोखा दे दिया है, वो अब अल्क्रियन सोल्जर्स की भागने में मदद कर रहा होता है। पर इतने में ही आया वहां पर आ जाती है उसे रोकने के लिए। हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और अंत में जो ऑलफ्रेड है वो अपने हाथ को आया के अंदर डाल देता है और उसे मार देता है। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो एपिसोड नहीं देखा हो तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, प्लीज एक बार जाकर चेक कर लेना। जिसके बाद हम लोग को ऊतो और अर्थो को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग वहीं पर लड़ाई करते तो काफी सारी तबाही मच जाती और काफी सारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से वो लोग अब लड़ने के लिए थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। वो लोग अब चल ही रहे होते हैं। वहाँ पर सिल्वी अब अर्थ से कहने लगती है कि अर्थ, तुम सेंस कर पा रहे हो ना? जिस पर अर्थ कहता है कि हाँ, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ऊतो, वो जो आखिरी रिटेनर जिससे हम लोगों ने लड़ाई करी थी, ऊतो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ऊतो अब अर्थ से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक दुश्मन को सबसे ज्यादा बड़ी चीज मोटिवेट क्या करती है? वो चीज है बदला। दुश्मन को लगता है कि वो बदले की आग में अपने ही दुश्मन को हरा सकता है। तुम भी मुझसे ये लड़ाई बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने उस एल्फ लड़की को मार दिया था। तो अब अर्थ कहता है कि जब तक मैं उसके पास पहुंचा था तब तक वो मरने ही वाली थी। तो इस बैटल में मेरी मोटिवेशन बदला नहीं है, मैं बस तुम्हें एक ऐसा पर्सन मानता हूँ जिसे मुझे खत्म करना है। जिस पर ऊतो कहता है कि ओह, ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करके अब काफी सारे इनोसेंट लोगों को मार देता है। वो अब अर्थ से कहता है कि अब तो तुम मुझसे बदला लेना चाहोगे ना? कम ऑन, गुस्से में आओ, तभी तो मुझे तुमसे लड़ने में मजा आएगा। अगर इतना काफी नहीं है तो अगर तुम चाहते हो तो क्यों ना मैं जाकर तुम्हारे फैमिली के किसी मेंबर को मारूं। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है, पर अब अर्थ अपने रेलम स्टेट में आकर काफी गुस्से में कहता है कि रुक जाओ। ये देख कर तो खुश हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना बात, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे ही गुस्से में लड़ो। अगर तुम्हें और गुस्सा नहीं आ रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हारी उस एल्फ प्रिंसेस को मार दूं। क्या नाम था उसका? शायद से टेसिया था, है ना? जैसे अर्थर अब टेसिया का नाम उसके मुंह से सुनता है, वो अब काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर अब ऊतो भी अब अपनी तलवार निकालकर अर्थर से लड़ने लगता है। इतने में ही सिल्वी वहां पर आ जाती है और अब वो ऊतो को काफी जोर से मार के उसे काफी दूर गिरा देती है। जिसके बाद अब अर्थर भी अब सिल्वी के ऊपर बैठकर अब ऊतो की तरफ जाने लगता है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि सिल्वी का हमला खाने के बाद भी ऊतो पूरी तरह से ठीक है। वो अब सिल्वी को देखकर अर्थर से कहता है कि तुम्हारा ये जो माना बीस्ट है, दिखने में तो ये एक ड्रैगन लग रहा है, पर इसका माना काफी कमजोर सा है। क्या ये एक वाइवर्न है? चलो कोई बात नहीं, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें जितनी भी मदद की जरूरत है लेकर आ जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपने आप को पावर अप कर लेता है लड़ने के लिए। वो तो अब कार्टो का हमला कर देता है। ये देखकर अर्थर अब नीचे जाता है और सारे कार्टो को काट कर उसके पास पहुंच जाता है। वहीं वो तो भी हमला करने वाला था, लेकिन अब अर्थर अपनी तलवार का यूज करके उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद अब सिल्वी वापस से मदद कर देती है। वो अब हमला करके ऊतो को फिर से गिरा देती है। लेकिन अब ये हमला करने के बाद सिल्वी अब अर्थर से कहती है कि अर्थ, केयरलेस मत होना, क्योंकि वो अभी भी जिंदा बचा हुआ है। हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। ऊतो अब फिर से काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ता है और अब वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब ऊतो तो अर्थ के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर होगे। अर्थर भी अब ये नोटिस करता है कि जितनी देर वो इस फाइट में टिका रह रहा है, उतनी ही ऊतो के अटैक्स फास्टर और ताकतवर होते जा रहे हैं। अर्थ अब ये नोटिस करता है कि जो ऊतो है वो अपने अटैक्स को शेडो के अंदर से करता है, यानी कि ऊतो कार्टो को उन्हीं जगह से निकाल सकता है जहाँ पर अंधकार हो। इसलिए ही ऊतो जब एक डार्केस्ट जगह पर होता है तभी उसके जो अटैक हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। अर्थ को जैसे ये बात पता चलती है, वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन ऊतो भी कम नहीं होता है। वो अब अर्थ के अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काफी जोर से मार देता है, जिस वजह से अर्थ अब दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सिल्वी अब जल्दी से वहां पर आकर अर्थ को उठा ले जाती है।
वो अब अर्थर से पूछने लगती है कि हमारा प्लान क्या है। तो अर्थर कहता है कि हमें अभी के लिए तो शैडो से दूर रहना होगा। वहीं ऊतो उनके ऊपर काफी सारे कांटों से हमला कर रहा होता है, जो देखकर सिल्वी अब काफी आसमान में उड़ने लगती है उसके अटैक से बचने के लिए। वो लोग तो अब बादलों के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर शैडो बन नहीं रही होती है और इसी की ही वजह से जो ऊतो के कांटे हैं वो अब गायब हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर शैडो तो है ही नहीं। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर ऊतो भी पहुंच जाता है। वो भी अब अर्थर के इसी प्लान को देखकर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकले, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरे वीकनेस के बारे में पता चल गया। उसे वहाँ पर देखकर अब अर्थर सिल्वी के ऊपर से कूद जाता है और अब वो ऊतो से आसमान में ही लड़ने लगता है, पर अब अर्थर के एक भी हमले उसे नहीं लग पा रहे होते हैं। ये देखकर वो अर्थर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखो, मैं अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर सकता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर एक भी हमला अभी तक कर नहीं पाए हो, तुम तो सही में काफी कमजोर हो। जिस पर अर्थर कहता है कि माफ करना, पर मैं यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपनी तलवार के अंदर सारे एलिमेंट्स को लगा लेता है और अब वो जाकर अपनी तलवार को ऊतो के अंदर मार देता है, जिस वजह से ऊतो भी अब बेहोश हो जाता है। ये देखकर सिल्वी और अर्थर को लगता है कि वो लोग इस फाइट को जीत गए, पर अब ऊतो हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वीकनेस के बारे में इतनी जल्दी पता चल गया तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तो बहुत ही पहले पता चल गया होगा अपनी कमजोरी के बारे में। हम लोग अब देखते हैं कि जो अर्थर की तलवार है वो ऊतो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है, क्योंकि वो तलवार तो अंदर ही घुस चुकी है एक अंधकार में। जिसके बाद हम लोग को अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलफ्रेड ने आया को मार दिया था। वो उसे कहता है कि आया माफ करना कि मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है, पर अब अचानक से उसी के साथ ही मोय मोय हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलफ्रेड ने असली आया को नहीं बल्कि उसकी आफ्टर इमेज को मारा है। अचानक से अब आया उसके पीछे आ जाती है और अब अपनी पावर्स का यूज करके उसे पकड़ लेती है। ये देखकर ऑलफ्रेड भी डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आया ने एक डायरेक्ट लिंक बना लिया है उसके माना के साथ। आया अब उसे कहने लगती है कि मैं जानबूझकर तुमसे अच्छे से नहीं लड़ रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम समझो कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारे सूट को धीरे धीरे करके तोड़ा और फिर मैंने अपने मैजिक को अंदर डाल दिया। ये सुनकर ऑलफ्रेड को भी अब समझ आ जाता है कि इसका मतलब है कि आया मुझे कभी भी मार सकती है। मरने से पहले वो अब अपने कुछ आखिरी मोमेंट्स को याद करता है, जहाँ पर उसने राडियस के साथ बात करी थी। राडियस ने अब ऑलफ्रेड से कहा था कि समय आने वाला है, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी हेजिटेशन या फिर डाउट वगैरह है? जिस पर वो कहता है नहीं। ये सुनकर राडियस कहता है कि मेरा ये सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा कि हमारे लोगों की खुशियों को देखने के लिए तुम मेरे साथ नहीं होगे, काश तुम मेरे साथ बॉन्डेड होते। जिस पर अब ऑलफ्रेड कहता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसी भी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग बदल नहीं सकते हैं। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर ऑलफ्रेड अब आया से कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये काफी अनरीजनेबल है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड राडियस के लिए रहम दिखाओ, पर मुझे विश्वास है कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मीका को छोड़ दो। इन सारी चीजों में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। तो आया कहती है कि ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, बल्कि ये तो काउंसिल डिसाइड करेगा। वहीं पर अब ऑलफ्रेड अब आया से कहता है कि सारी चीजों को होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे लिए काम करना मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात थी। जिस पर आया कहती है कि हाँ, मेरे लिए भी, पर मुझे अब ये चीजें खत्म ही करनी पड़ेगी। ऐसा बोलने के बाद आया अब स्ट्रिंग को खींच देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलफ्रेड ने राडियस से कहा था कि मुझे पता है कि आप हमारे लोगों को बचाना चाहते हो, पर वो लोग वही लोग हैं जिन्होंने मुझे सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिया था, मुझे काफी मारा था। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बिना हेजिटेशन की करी है क्योंकि ये आपकी डिजायर थी। आप मेरे फादर हो, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब ऑलफ्रेड वहीं पर ही मर जाता है। वहीं पर अब आया को अर्थर की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ अर्थर को दिखाया जाता है, जो कि देख लेता है कि ऊतो हंस रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे दूर भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ऊतो अपनी बॉडी के अंदर से काफी सारे कांटों को निकाल देता है। इतने सारे कांटों को अब रोकने में अर्थर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो जैसे तैसे करके उन्हें रोक तो रहा होता है, पर अब वो घायल भी हो जाता है, जिस वजह से उसकी हाथ से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और अब एक ही बारे में ऊतो काफी सारे कांटों को अर्थर की तरफ फेंक देता है। अर्थर भी अब आइस मैजिक को यूज करके जल्दी से जल्दी उसे रोकने की कोशिश करता है।
ये देख कर तो भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो अब अर्थर से कहता है कि हाँ, इसी तरीके से मेरे लिए डांस करते रहो। ऐसा बोलने के बाद वो और भी काफी ज्यादा पैनों कांटों से हमला कर देता है। अर्थर उनसे बचने की कोशिश तो करता है पर वो हमले उसे लग जाती हैं, जिस वजह से उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो काफी तेज स्पीड में नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर सिल्वी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन अब ऊतो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अब अर्थर से कहता है कि मैं ये देखकर काफी इम्प्रेस हुआ कि तुमने मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर दिया, पर इससे कैसे बचोगे। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा ही एक पावरफुल कांटे का हमला उनके ऊपर कर देता है, जिस वजह से उन लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब सिल्वी नीचे गिरने वाली होती है। अर्थर अब सिल्वी से कहता है कि जल्दी से अपनी फॉर्म को बदल लो, तुम्हारे अंदर इतना माना नहीं बचा है कि तुम नीचे गिरने के बाद अपने आप को बचा सको। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं अपनी बॉडी से तुम्हें नीचे गिरने से बचाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को पकड़ लेती है, जिससे कि नीचे गिरने के बाद अर्थर को ज्यादा डैमेज ना हो सके। वो लोग अब काफी तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ऊतो उनके ऊपर और भी हमले कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अब जैसे ही काफी तेजी से नीचे गिरते हैं उन लोग के ऊपर अब और भी काफी सारे हमले आकर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को अब आया को दिखाया जाता है। वहाँ पर अब और भी सोल्जर्स आ चुके हैं और अब वो लोग सेफली वहाँ के सभी स्लेव्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। पर अब इतने में वहाँ पर सिल्वी और अर्थर के गिरने की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से सभी लोग अब घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें अब वही जगह दिखाई जाती है। नीचे गिरने की वजह से सिल्वी की काफी ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वो अब बेहोश हो चुकी है और उसके अंदर काफी सारे कांटे भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अर्थर की भी बुरी हालत है, पर इस समय पर वो होश में है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सिल्वी ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। लेकिन अब जैसे अर्थर अब सिल्वी की ये हालत देखता है, वो अब काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। उसे अब वही मोमेंट याद आ जाता है जहाँ पर पास्ट लाइफ में उसकी हेडमास्टर मर गई थी और ग्रे काफी ज्यादा रो रहा था। अर्थर अब ये सभी कुछ याद करके कह रहा होता है कि मैं वापस से ऐसा फील नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज उठ जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्वी के ऊपर एथर का यूज करके उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठ ही नहीं रही होती है। हमें अब पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर के मरने के बाद जो ग्रे था वो एकदम पागल सा हो गया था। वो बदला लेने के लिए दिन रात ट्रेनिंग करता था। उसे तो अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं होती थी। अर्थर भी अब अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है सिल्वी को बचाने के लिए, पर वो उठ नहीं रही होती है। पर अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब वही सायद आ जाती है जो कि अर्थर को केव में दिखाई दी थी। वह वहाँ पर आकर अर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी सिल्वी ठीक है। वहीं पर अब अर्थर उसे यहाँ पर देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसने ऊतो को पकड़ रखा था। उसे वहाँ देखकर अर्थर अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इसे यहाँ पर आते हुए मैं बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। अगर ये मुझे मारना चाहती है तो इसने मुझे ऑलरेडी मारा क्यों नहीं। तभी अचानक से वो शायद अब ऊतो के एक सींग को तोड़कर अर्थर को दे देती है। ये देखकर अब अर्थर सोचता है कि ये क्या कर रही है। ये होन तो विट्रा के लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होते होंगे, तो आखिरकार ये अपनी ही साथी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो जो साइट होती है वो अब हमला करके ऊतो के माना कोर को डिस्ट्रॉय करके नीचे फेंक देती है। ऊतो भी अब आकर अर्थर की साइड में आकर गिरता है। वो पूरी तरह से बेहोश है। ये देखकर अर्थर फिर से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या कर रही है। वहीं पर वो साइट अब अर्थर से कहने लगती है कि तुम्हारी ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल वाली थी, पर फिर भी तुम ऊतो को हरा पाए। सभी लोग को ये कहना कि तुमने ऊतो के माना कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे कि वो माना को यूज ना कर सके। तुमने ऊतो को जिंदा इसलिए छोड़ा जिससे कि तुम इसे पकड़ कर लेकर जा सको और इससे इंफॉर्मेशन निकलवा सको। वहीं पर अब अर्थर भी अब बेहोश होने वाला होता है। वो अब कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये साइट क्या करना चाहती है। ऐसा बोलने के बाद अब वो जो साइट है वो वहाँ से जा रही होती है। तभी अर्थर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम सैरिस विट्रा है। ये सुनकर अब अर्थर कहता है कि शुक्रिया सैरिस, मैं तुम्हारे ये काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पर अब सैरिस कहती है कि हम दोनों की ही भलाई के लिए जल्दी से जल्दी ताकतवर हो जाओ। ऊतो की ये सींग तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे, पर तब जब तुम इसके अंदर के माना को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर अब अर्थर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अर्थर अब सोचता है कि लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। मैं एक रिटेनर को नहीं हरा पाया, आखिर मैं एक साइड को कैसे हराऊंगा। ऐसा बोलकर अब अर्थर बेहोश ही होने वाला था, पर अब अचानक से उसके पास टेसिया आ जाती है उसे ढूंढते ढूंढते।
टेसिया अब वहाँ पर आकर स्माइल करके कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसे वहाँ पर देखकर अब अर्थर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मेरा माना खत्म हो गया है क्या, इस वजह से मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बस ऐसे ही टेसिया दिख रही है, पर फिर भी काश वो यहाँ पर होती। अर्थर अब जैसे ये सोचता है तभी टेसिया अब उससे दूर चली जाती है। तभी एक आवाज अब अर्थर से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुमने उनके साथ किया, क्या उसके लिए वो तुम्हें माफ कर देंगे? वो लोग तुम्हारी चॉइसेस की वजह से मरे, तुमने सेल्फिशनेस दिखाई थी, इसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजा ग्रे हो या फिर अर्थर लुवीन हो, तुम सिर्फ अकेले रहने के लिए ही एग्जिस्ट करते हो। जैसे अब अर्थर ये सब कुछ अब सुनने लगता है वो अब काफी ज्यादा डर जाता है। उसके आंखों के आगे से टेसिया भी अब दूर जाने लगती है। पर अब जैसे उसे होश आता है उसे पता चलता है कि वो ये सब कुछ तो बस सपना देख रहा था। उसके सामने अब आया होती है जो कि उसे उठा लेती है। वो अब उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो अब आया भी उसे बताने लगती है कि मेरे साइड भी कोई भी तबाही नहीं हुई, सभी स्लेव्स को अच्छे से सेफली यहाँ से ले जाया जा चुका है। मैंने धोखेबाज यानी कि ऑलफ्रेड को भी मार दिया है और मीका को भी कस्टडी में ले लिया गया है। उसके साथ काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, पर लगता है कि मुझे यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। जिस पर अब अर्थर कहता है कि हाँ, ऊतो के साथ मेरी ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर सिल्वी की मदद के साथ मैं उसे हरा पाया। जिस पर अब आया भी कहती है कि हाँ, तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, तुम लोग सेफली जिंदा बच चुके हो और जीत गए हो। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं, हम लोग जीते नहीं हैं, ये तो बस शुरुआत है। अगले सीन में हम लोग को अब काउंसिल रूम में मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं। मीरियल अब कहने लगती है कि हमने सारे एविडेंस और सारे रिपोर्ट्स पढ़ लिए हैं, पर फिर भी हम लोग अर्थर से जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ। तो अब अर्थर भी कहता है कि ठीक है। अर्थर अब उन लोग को ये बात नहीं बताता है कि जो सैरिस है उसने ही ऊतो को खत्म किया है। उसके अलावा अर्थर उन सभी लोगों को सारी बातें बता देता है जो कुछ भी हुई हैं। पर अब ऑफ कोर्स अर्थर की ये सारी स्टोरी बिलीवेबल नहीं लग रही है। सारी बातें सुनकर ब्लेन अब कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार तुम एक नहीं बल्कि दो रिटर्नर को हरा पाए हो। जब तक तुम अभी व्हाइट कोर तक भी नहीं पहुंचे हो, तुम बिना किसी इंजुरी के 2 रिटेनर को हरा चुके हो। वहीं देखा जाए तो वॉर शुरू होने से पहले एक एक्सपीरियंस लेंस मारी गई। जिस पर अब वीरियन कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि अर्थर भी एक लेंस है, उसे ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। तो ब्लेन कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि अर्थर ताकतवर है, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हर बार आखिरकार अर्थर जीत कैसे जाता है। उसे पता है कि दुश्मन को हराया कैसे जाता है। अगर उसे ये बात पता है तो उसे उस नॉलेज को हम लोग को भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग और बाकी के लेंसेज तैयार हो सके और आने वाली बैटल में हम लोग साइथ को और रिटर्नर को हरा सके। तो अब अर्थर भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता है। वो कहता है कि हाँ ब्लेन, आप सही कह रहे हो। अर्थर बताता है कि जो पहले रिटर्नर से जिससे मैं लड़ा था वो ऊतो की जितनी ताकतवर नहीं थी, पर फिर भी उस बैटल के दौरान मेरी तलवार टूट गई, वो तलवार जिसे असुरा ने बनाया था। और तो और मैंने झूठ बोला था कि मुझे चोट नहीं लगी है। ऐसा बोलकर अर्थर अब उन लोग को अपनी चोट दिखाता है। वहीं पर अर्थर की इतनी सारी चोटों को देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अर्थर अब कहता है कि ऊतो अगर चाहता तो वो मुझे और सिल्वी को आराम से मार सकता था, पर वो हमसे एक अच्छी बैटल लड़ना चाहता था, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने के चक्कर में उसने अपने गार्ड ही डाउन कर दिए। तभी हम लोगों ने उस मौके का फायदा उठाया और हमने मिलकर उसके सींग को तोड़ दिया। ये सुनकर बैरोन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम उसके सींग को तोड़ दोगे तो उसकी लड़ने की एबिलिटी कम हो जाएगी? तो अर्थर कहता है कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है कि असुरास को भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो हमें ये बात बता देते पहले ही, पर इसके बारे में आलिया को पता था। वो तो आलिया पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था जब आलिया ने उसके सींग को तोड़ दिया था हमला करके। ये सुनकर बैरोन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। पर तभी अब वैरे बैरोन को शांत कराती है और अब अर्थर से कहती है कि तुम बोलो, तुम क्या कह रहे हो? तो अर्थर भी बताता है कि जब हम लोगों ने ऊतो के सींग को तोड़ दिया तो उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई, पर फिर हम लोग उसे थोड़ा सा ओवर पावर कर पाए। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। जैसे मुझे होश आया, मैंने देखा कि आया मुझे उठा रही है। मैंने देखा कि सिल्वी मेरे साइड में घायल पड़ी है। इस समय पर वो हॉस्पिटल में है और अभी तक उसे होश नहीं आया है। अर्थर की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग अब शांत रहते हैं। वीरियन अब अर्थर से कहते हैं कि शुक्रिया सारी बातें बताने के लिए। इसके बाद वो पूछते हैं कि चलो अब हम लोग को कौन से दूसरे पॉइंट पर बात करना चाहिए। तो ब्लेन कहता है कि हमारे
ड्वार्फ के साथ अलायंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए। ड्वार्फ लोगों ने हम लोग को धोखा दिया है। हम लोग बात करने वाले थे कि उन धोखेबाजों का क्या करना है, पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव अल्डीर ही कहीं घूमने गया हुआ है। तो अब प्रिसिला भी कहती है कि हाँ, हम लोगों ने राडियस को जेल में डाल दिया है और अल्डीर भी यहाँ पर नहीं है। इस वजह से हमारे पास कोई भी नहीं है जो कि ड्वार्फ को लीड कर सके। और अरसे की बात सुनने के बाद हम लोग को ये प्रूफ मिला है कि काफी सारे अलग अलग फैक्शंस है जो कि अल्क्रेन आर्मी की मदद कर रहे हैं। तो अल्डुइन कहता है कि क्यों ना हम लोग सैपिन की फोर्स को ड्वार्फ के किंगडम में भेजे जो कि ड्वार्फ पर नजर रखेंगे। तो ब्लेन कहता है कि नहीं, अगर वहाँ पर इंसानों की मिलिट्री होंगी तो वो लोग डरेंगे, चीजें कंट्रोल होने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो अभी अर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो सभी लोगों से कहता है कि हम लोगों ने राडियस को जेल में डाल दिया है, क्या ये बात सभी को पता है, यानी कि क्या ये बात पब्लिक हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि नहीं। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्यों ना फिर हम लोग इसी मौके का फायदा उठाएं। तो अब सभी लोग को भी समझ आ जाता है कि अर्थर का प्लान क्या है। ब्लेन भी समझ आता है। वो कहता है कि हमें बस राडियस से ये बात उगलवानी होगी कि आखिरकार वो फैक्शंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है। फिर हम लोग उन्हीं फैक्शंस को ऑर्डर देंगे, इस तौर पर कि उन लोग को वो ऑर्डर राडियस ने दिया है, ना कि हम लोगों ने। मेरियल भी कहती है कि हाँ, हम लोग उन लोगों को अल्क्रियन से इमीडिएटली दूर तो नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। तो अब विरियन भी कहते हैं कि हाँ, ये परफेक्ट प्लान है। तो बात अब ऐसे ही सेटल होती है। मैं जाकर जनरल मीका से क्वेश्चन पूछूंगा, वहीं जो आया है वो जाकर विट्रा को संभालेगी, और राडिया से जो हम लोग को बातें उगलवानी है वो हम लोग बाद में करेंगे। अब बची है सिर्फ एक बात जो कि हम लोग को सेटल करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि वॉर के दौरान हर किसी के अच्छे कामों को सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, पर फिर भी अर्थर ने एक नहीं बल्कि दो रिटेनर्स को खत्म किया है, और तो और उसे धोखेबाजों को भी ढूंढ निकाला है। इस वजह से उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। अर्थर, मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में मैंने सीखा है कि ऐसी सिचुएशन में बेहतर रहता है कि मैं रिवॉर्ड ना मांगू, पर नहीं, इस समय पर मैं एक रिवॉर्ड मांगूंगा। अर्थर भी अब थोड़ा सोचता है और अब वो कहता है कि मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बैटलफील्ड से दूर कर दिया जाए। ऑलराइट गाइस, अभी इस एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। क्या अर्थर सही में नहीं चाहता है कि वो बैटल में फिर से जाए? क्या वो डर गया है या फिर उसकी कोई और प्लानिंग है? इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।